Hi, dear students. Good morning, good afternoon, good evening, according to your times. चलिए बात करते हैं मैथमेटिक्स के बारे में। इससे पहले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको एक्सरसाइज 6.2 के पहले 8 क्वेश्चन समझाए तो 8 में से मैंने 2 या 3 क्वेश्चन समझाए होंगे, बट मैंने आपको ये जरूर कहा था कि आप क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 लीनियर इनक्वलिटीज वाला एक चैप्टर है जो क्लास 11th स्टैंडर्ड पर है। इसके बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन कहा इसको सोल्व कीजिए अकॉर्डिंग टू ग्राफिक सिस्टम। ग्राफ के आधार पर इसका सॉल्यूशन निकालना है, यानी कि इसका ग्राफ बनाना है। कैसे करें सर? सबसे पहला काम होता है डियर स्टूडेंट्स, यहां लिखेंगे लेट वाई। जब भी हम कोई भी इनक्वलिटीज दी जाए, सबसे पहला आपका काम है उसको इक्वल मानना। -2 एज इट इज, -2 एज इट इज। अगर यहां लेस देन होता तब भी मैं इक्वल, अब फिलहाल यहां लेस देन, अगर यहां ग्रेटर देन होता तो भी मैं इक्वल मानता। यहां ग्रेटर देन इक्वल होता तो इनक्वलिटीज पूरी हटा करके सिर्फ इक्वल लेता। अगर यहां लेस देन इक्वल होता उसको हटा करके भी मैं आपका इक्वल ही लेने वाला था। अब आप एक काम कीजिए, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ले लीजिए। ये मान के चलो मेरा एक्स एक्सिस हुआ, हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है, और ये मान के चलते हैं वाई एक्सिस हुआ। ये वाई एक्सिस वाली लाइन है, ये एक्स एक्सिस वाली लाइन है। अब आप y इक्वल -2 का मीनिंग समझने की कोशिश कीजिए। y इक्वल -2 का मीनिंग है, अगर यहां y लिखा हुआ है तो इसका मीनिंग ये हुआ x अक्ष के पैरेलल कोई एक लाइन। किसके पैरेलल? x अक्ष के। अगर यहां x लिखा हुआ होता तो इसका मीनिंग होता कि y अक्ष के पैरेलल एक लाइन। मतलब उल्टा सोचना, उल्टी खोपड़ी से सोचना है। अगर यहां y इक्वल समथिंग है तो x अक्ष के पैरेलल, x इक्वल समथिंग है, y इक्वल समथिंग है तो x के पैरेलल, और x इक्वल समथिंग है तो y x के पैरेलल। आपको यहां से उल्टा सोचना। अच्छा यहां फिलहाल बताओ क्या लिखा हुआ है y, तो y का मीनिंग ये हुआ y इक्वल समथिंग कुछ है, कोई नंबर है, तो x अक्ष के पैरेलल, x अक्ष के पैरेलल क्या है? -2। तो y इक्वल -2 है तो y एक्सिस पे -2 ढूंढिए कहां, नीचे मिलेगा। तो मैंने सपोज करो यहां -1 लिया और यहां -2 लिया। अब मैंने कहा y इज इक्वल, y इक्वल का मीनिंग हुआ x अक्ष के पैरेलल कोई एक लाइन, तो x अक्ष के पैरेलल एक लाइन। लेकिन जरा यहां इक्वलिटीज को ध्यान दीजिएगा, यहां लेस देन है। अगर यहां लेस देन है तो आप स्केल से x अक्ष के पैरेलल एक लाइन ड्रा कर दोगे, ऐसे डॉटेड लाइन ड्रा करोगे, ऐसे डॉटेड। अगर यहां इक्वल भी होता तो मैं इस लाइन को डार्क लाइन ड्रा करता, बिल्कुल ऐसे जैसे मैंने एक्स एक्सिस खींचा है। अब जो लाइन निकल के आई है इसको कहा जाएगा y लेस देन इक्वल -2। अब हम इसका निकालेंगे रीजन। रीजन का मीनिंग ये हुआ कि इस लाइन का प्रभाव ऊपर की ओर है या नीचे की ओर। सर इससे क्या पता चलेगा, अभी बताता हूं। इस लाइन को दोबारा आप यहां बुलाएंगे, y इक्वल -2। अब इस पॉइंट को बताइए क्या कहते हैं? इस पॉइंट को हम 0 0 कहते हैं। अब ऑलवेज ये पॉइंट इस लाइन में डालना है, तो आप लिखेंगे पुट 0 0, है ना। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लियो और 1 में डालें। ये x की वैल्यू होती है, ये y की। पहले वाली वैल्यू x की, दूसरे वाली y की। डालिए जरा, x की वैल्यू कितनी है? 0। नहीं डाल सकते क्योंकि इसमें x है ही नहीं। y कितना है? 0, तो y की वैल्यू यहां डाले, देखिए यहां, तो 0 लेस देन -2। अब ये देखिए कंडीशन ट्रू है कि रॉन्ग है? क्या -2 0 से बड़ा होता है? नहीं होता। तो आप लिखेंगे इट इज नॉट ट्रू। इट इज नॉट ट्रू का मतलब यह हुआ कि आपको इस लाइन पर जो भी अभी अभी आपने ग्राफ खींचा था, इस पर जो एरो लगाने हैं वो आउटसाइड लगाने हैं। इसका मतलब ये पॉइंट इस लाइन की रीजन में नहीं है। तो आप इस प्रकार के एरो नीचे की ओर डियर स्टूडेंट्स लगा दोगे, ओरिजिन से दूर। अगर ये कंडीशन ट्रू निकल करके आती, अगर ये कंडीशन ट्रू निकल करके आती, अगर हमारे पास ये कंडीशन ट्रू निकल करके आती, तो मैं इसमें एरो ऊपर की ओर लगाता, ओरिजिन की साइड। चलो अगले वाले क्वेश्चन को देखते हैं। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10 क्या लिखा हुआ है? x लेस x ग्रेटर देन, लिखा हुआ है x ग्रेटर देन -3, x ग्रेटर देन -3। देखो कैसे करेंगे आप, जरा ध्यान से देखें। x ग्रेटर देन -3 कैसे किया जाए? सबसे पहले आप यहां लिखेंगे लेट, अभी जो थोड़ी देर पहले समझाया,
इनक्वलिटी जो भी है उसको हटाइए और इक्वल मानिए, तो x इज इक्वल -3। अब आप x एक्सिस और y एक्सिस ले लीजिए, ये मान के चलो x एक्सिस हुआ और ये आपके पास y एक्सिस हुआ। आपको सिंपल कॉपी पर इन ग्राफ को बनाना होता है, ग्राफ वाली कॉपी पर इनके ग्राफ को नहीं बनाना है। अब आप x इज इक्वल -3 का मीनिंग होता है, जरा ध्यान से सुनना, x इज इक्वल कुछ भी, x इज इक्वल कोई भी कांस्टेंट हो, तो x इज इक्वल समथिंग का मीनिंग होता है कि y x के पैरेलल कोई एक लाइन, अगर यह नेगेटिव है तो इस साइड में आएगी। तो पहले आप इस नंबर को नोट करो, x इज इक्वल लिखा हुआ है तो x एक्सिस पे नंबर ढूंढो, ये -1 मान के चलो, ये -2 हमने मान लिया और ये -3। अब आप y x के पैरेलल एक लाइन ड्रा करेंगे, तो हमने जो y x के पैरेलल लाइन ड्रा की है, ये y x की जो पैरेलल लाइन ड्रा की है, इसको कहा जाएगा x ग्रेटर देन -3। मतलब जरा ध्यान से सुनो, अगर यहां x है तो y x के पैरेलल लेना, अगर यहां y है, तो x x के पैरेलल लेना, अगर यहां x है तो y x के पैरेलल लेना। अब इसका रीजन निकालेंगे हम लोग। रीजन कैसे निकालें सर? रीजन निकालने के लिए इसको वापस बुलाएं, x ग्रेटर देन -3, यहां वाला पॉइंट क्या होता है? 0 0। अब ये पॉइंट लाइन में डालेंगे तो आप लिखेंगे पुट 0 0, ये वाला पॉइंट इस लाइन में डालें, डाल के देखें ये किसकी वैल्यू है, x की, ये y की डालो, इसमें y तो नहीं है, x रख पाऊंगा मैं सिर्फ, तो x की वैल्यू 0 ग्रेटर देन -3। क्या 0 -3 से बड़ा होता है? बोलिए आप, होता है क्या? हाँ होता है। तो आप लिखेंगे इट इज ट्रू। अगर ये कंडीशन ट्रू निकल करके आई है तो आपने पॉइंट यहां से उठाया था, अब इसका मतलब इस पॉइंट की और ही एरो लगानी है इस लाइन में, इस प्रकार। अब एक बात जरा और ध्यान रखना है सर, कैसे? अगर यहां ग्रेटर देन इक्वल तो इस लाइन को डार्क, अगर यहां ग्रेटर देन इक्वल है तो लाइन को डार्क करना था। अब जरा ध्यान से देखिए, यहां इक्वल का साइन नहीं था तो इस लाइन को आपको डॉटेड करना था। हालांकि मैंने पहले डॉटेड लाइन नहीं की है, तो आपको डॉटेड लाइन से ही ग्राफ बनाना है, यानी कि पूरी कंप्लीट लाइन नहीं करनी है, डॉट लगा करके ग्राफ को बनाना है, जैसे अब है। ये आपके क्वेश्चन का ग्राफ कंप्लीट हो चुका है। अगर यहां ग्रेटर देन इक्वल होता तो इस लाइन को मैं पूरी डार्क करता, अब यहां इक्वल का साइन नहीं है तो लाइन को डॉटेड करके कंप्लीट करना। ये आपके क्वेश्चन का ग्राफ कंप्लीट हो चुका है। चलो आइए अगले एक्सरसाइज के बारे में चलते, अगले एक्सरसाइज के बारे में सोचते हैं डियर स्टूडेंट्स। अगर मैं 6.3 को देखता हूं तो 6.3 में जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें लिखा हुआ है x ग्रेटर देन इक्वल 3 और y ग्रेटर देन इक्वल 2। ये क्वेश्चन है मेरा। उस एक्सरसाइज के क्वेश्चन और इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन में क्या डिफरेंस आता है? उसमें सिर्फ हमें ग्राफ एक लाइन का बनाना होता था, इसमें जो हमें ग्राफ बनाना है वो 2 लाइन का बनाना है। सर 2 लाइन? हाँ 2 लाइन का ग्राफ बनाना है, बस और कोई डिफरेंस नहीं। करते हैं बात, सबसे पहले इसको लेकर चलेंगे, सोल्व ही करना है ग्राफिक सिस्टम से। लिखा हुआ है क्वेश्चन में लेट, इसको पहले नीचे उतारो, x ग्रेटर देन इक्वल 3, इसको मैंने नीचे उतारा। अब मैंने लिखा लेट x इक्वल 3। डियर स्टूडेंट्स, यहां इक्वलिटी कोई भी हो आप इक्वल लेके चले। अब आप ग्राफ ड्रा करें, ये मेरा सपोज करो x एक्सिस हुआ, ये मेरा y एक्सिस हुआ। अब आप यहां लिखा हुआ है, जरा ध्यान से देखना, x इक्वल 3। x इक्वल 3 का मीनिंग है y x के पैरेलल कोई एक लाइन। कैसी डिस्टेंस है पॉजिटिव? तो इधर चलेंगे 1 2 3, तो यहां एक लाइन y x के पैरेलल ड्रा करेंगे आप लोग, तो इसको कहा जाएगा x ग्रेटर देन इक्वल 3। चूंकि यहां इक्वल भी था, ग्रेटर देन इक्वल था, इसलिए मैंने इस लाइन को डार्क कर दिया। अगर यहां इक्वल वाला साइन, ये नीचे वाली साइन नहीं होता तो मैं इस लाइन को डॉटेड ड्रा करता। अब ये ग्राफ कंप्लीट हो चुका है। अब इसका रीजन निकालेंगे, इस लाइन को दोबारा लेके चलेंगे, x ग्रेटर देन इक्वल 3। जब इसको आप लेके चलेंगे, ये वाला पॉइंट 0 0 अब इस लाइन में आप डाल देंगे, तो पुट यहां लिखेंगे 0 0। ये रीजन निकालने के लिए करते हैं, रीजन का मीनिंग एरो से होता है, एरो लगाने पड़ते हैं। ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू, आप इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लें, इक्वेशन नंबर 1 में डालिए, x की वैल्यू रखी जाएगी 0, देखो यहां रखना है। चलो मैं लिख लेता हूं पहले, x ग्रेटर देन इक्वल 3, इसको यहां बुलाया, और अरे यार रख दो ना, x ग्रेटर देन इक्वल 3
रखिए x की वैल्यू 0, 0 ग्रेटर देन 3, बोलिए कंडीशन ट्रू है रॉन्ग? रॉन्ग है। क्या 0 3 से बड़ा होता है? नहीं होता। तो आप लिखेंगे इट इज नॉट ट्रू, इट इज नॉट ट्रू। इट इज नॉट ट्रू का मीनिंग ये हुआ कि इस लाइन में एरो ओरिजिन की साइड में नहीं लगने हैं, ओरिजिन से अपोजिट लगने हैं, यानी कि इस साइड में लगने हैं। अगर ये कंडीशन ट्रू आती तो आप इसमें एरो ओरिजिन की साइड की ओर लगाते। ये कंप्लीट हो चुका है ग्राफ। अब दूसरे वाले का ग्राफ बनाएंगे। चलो इसको दूसरे वाले को भी लेके चलता हूं। इसको मैंने लिया यहाँ y ग्रेटर देन इक्वल टू, सबसे पहले लिखेंगे लेट y इक्वल टू। अब y इक्वल को ही छोड़ा, y इक्वल टू का मीनिंग क्या है? y इक्वल टू का मीनिंग है डियर स्टूडेंट्स कि x अक्ष के पैरेलल कोई एक लाइन, कैसी डिस्टेंस है 2, तो 2 तो ऊपर मिलती है ना, तो लिखा 1 2। अब x के पैरेलल ये कोई लाइन मेरी बन चुकी है। इस लाइन को कहा जाएगा डियर स्टूडेंट्स y ग्रेटर देन इक्वल टू। यहां मैंने डार्क लाइन इसलिए ली है क्योंकि इसमें इक्वल था। अब इसका रीजन निकालेंगे। रीजन का मीनिंग ये हुआ, पहले आप इसको लिखें y इक्वल टू पुट 0 0 0 0 इस लाइन में डालेंगे। डाल के देखो ये x ये y, डाल के देखो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू। भाई x तो है नहीं, y है, y की वैल्यू रखूंगा। अब ये देखो क्या 0 2 से बड़ा होता है? नहीं होता। तो आप लिखेंगे इट इज नॉट ट्रू, ये ट्रू नहीं है। अगर ये ट्रू नहीं है तो इस लाइन पे एरो कहां आउटसाइड में लगेंगे? ट्रू होता तो इनसाइड में लगते। ये आपके क्वेश्चन का ग्राफ हो चुका है। ज्यादा अच्छा बनाना चाहो और एक कदम आगे बढ़ा सकते हैं। ये एरो एक दूसरे की ओर मैच से कर रहे हैं, तो इस वाले पोर्शन को थोड़ा सा डार्क कर दीजिए, बस, और कोई मैथ इसका नहीं है। ये हमारे क्वेश्चन का ग्राफ कंप्लीट हो चुका है। डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर पर आधारित क्लास 12th में एक चैप्टर है लीनियर प्रोग्रामिंग, कंप्लीट यहीं से समझ में आता है, इसलिए ग्राफ अच्छे से मन लगा करके देख लेना। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है, जरा ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल 12, लेस देन इक्वल 12। फिर आपको क्या कह दिया गया? x ग्रेटर देन इक्वल 1 और y ग्रेटर देन इक्वल 2, y ग्रेटर देन इक्वल 2। अब की बात आपके पास 3 लाइन है, एक लाइन ये है, एक ये है और एक ये है, अर्थात अब की बार में 3 लाइन का ग्राफ बनाऊंगा। 3x प्लस 2 लेस देन इक्वल 12 और x ग्रेटर देन इक्वल 1, y ग्रेटर देन इक्वल 2। चलो करते हैं। सबसे पहले आप इसको लेके चलेंगे। 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल 12। सबसे पहले लिखेंगे लेट 3x प्लस 2y इक्वल 12। हर बार हर लाइन का ग्राफ बनाने के लिए इनक्वलिटीज को छोड़ दिया जाता है। इस लाइन को बनाएंगे हम इंटरसेप्ट फॉर्म में। सर इंटरसेप्ट फॉर्म, हाँ, पिछले एक्सरसाइज के क्वेश्चनों में बताया होगा मैंने, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1, इस जैसा। तो इसको पहले इस जैसा बनाने के लिए 12 से दोनों तरफ डिवाइड करेंगे। आप लिखेंगे डिवाइडेड बाय 12 ऑन बोथ साइड कीजिए जरा। 12 से दोनों तरफ डिवाइड करें। 3x अपॉन 12 2y बाई 12 बाई 12। इससे इसको डिवाइड किया 4 आया, इससे इसको डिवाइड किया 4 आया, इससे इसको डिवाइड किया 1, तो x बाई 4 प्लस यहाँ 6 आएगा स्टूडेंट्स। 2 से 12 को डिवाइड करेंगे 6, y अपॉन 6 इज इक्वल 1। अब आप एक काम कीजिए, x एक्सिस और y एक्सिस ले लीजिए। सपोज करो ये मेरे पास x एक्सिस हो गया और ये मेरे पास y एक्सिस हुआ। दोनों चीज आ चुकी। अब x एक्सिस पर 4 देखिए, x एक्सिस पर 4 इधर होगा, यहाँ 1 2 3 4 मैंने यहां ले लिया। चूंकि यहाँ x एक्सिस है तो x एक्सिस पर ऑलवेज बाद वाली वैल्यू 0 होती है, अर्थात ऑर्डिनेट 0 होता है। तो आप इस पॉइंट को थोड़ा सा डार्क कर दें। इसके बाद y के नीचे 6 है, 6 ऊपर मिलेगा क्योंकि पॉजिटिव है। y एक्सिस पर 6 को देखें, ये ओरिजिन था 0 1 2 3 4
5 6। यहाँ थोड़ा सा डार्क कर दें और स्केल से इन दोनों पॉइंटों को मिलाती हुई लाइन ड्रा करें, और इस लाइन को आप डार्क ही ड्रा कर दें, क्योंकि हमारे इस लाइन के ग्राफ में यहाँ इक्वल का साइन लगा हुआ था। जब भी यहाँ इक्वल होता है तो इस लाइन को डार्क करना होता है। अब आप इसी लाइन का रीजन निकालेंगे। रीजन कैसे, इस लाइन को दोबारा लिखेंगे, 3x + 2y < 12 पुट 0 0, एक x की वैल्यू एक y की वैल्यू इसमें डालो, तो यहाँ रखेंगे जब यहाँ 0 रखेंगे 3 × 0 0 प्लस ये भी 0 हो जाएगा < 12। अब डियर स्टूडेंट्स ये देखना 0 + 0 0 < 12। अब ये देखिए कंडीशन ट्रू है या रॉन्ग है, ट्रू है, 12 0 से बड़ा होता है, तो आप लिखेंगे इट इज ट्रू। इट इज ट्रू का मीनिंग ये हुआ कि इस लाइन में जो एरो है ओरिजिन की साइड में ही लगने वाले हैं। इसको यहां लिख दीजिए, चलो 0 0, ये ओरिजिन था। अब आप दूसरे वाले लाइन का ग्राफ बनाएंगे, इस वाले का। पहले वाले लाइन आपकी कंप्लीट हो चुकी है। दूसरे वाली लाइन को लेके चलेंगे। इसमें लिखा हुआ x > 1, लेट इक्वलिटी यही छोड़ो, x = 1। x = 1 का मीनिंग है कि y x के पैरेलल एक लाइन 1 डिस्टेंस पर, 1 यहां है तो y x के पैरेलल। उल्टी खोपड़ी से सोचना, x लिखा हुआ है तो y x के पैरेलल, y लिखा हुआ है तो x x के पैरेलल। अब यहां x लिखा हुआ है तो y x के पैरेलल 1 डिस्टेंस पर, तो ये इसको कहा जाएगा x > 1। इसका ग्राफ है ना। मैंने इस लाइन को डार्क इसलिए किया है क्योंकि यहां > है, अगर इक्वल नहीं होता तो मैं इस लाइन को डॉटेड करता। अब आप पुट 0 0, ये 0 0 इस वाली लाइन में डालें, 0 > 1। ये बताइए क्या कंडीशन ट्रू है? नहीं, इट इज नॉट ट्रू। इट इज नॉट ट्रू, ये ट्रू नहीं है। अगर ये ट्रू नहीं है तो इसका मतलब इस लाइन में एरो ओरिजिन से आउटसाइड लगेंगे, ऐसे। अब तीसरे वाले को बुलाएंगे, इसको y > यहां लिखेंगे लेट y = ग्राफ बनाएंगे। y = का मीनिंग है कि y x के x अक्ष के पैरेलल, y लिखा हुआ है तो x अक्ष के पैरेलल कोई एक लाइन जो ओरिजिन से 2 यूनिट डिस्टेंस पर है, x अक्ष के पैरेलल, y लिखा हुआ है तो x अक्ष के पैरेलल यहां है 2, तो ये लाइन ड्रा कर दीजिए ऐसे। अब आप इसमें रीजन बनाएंगे। रीजन का मतलब इसको दोबारा लिखिए, y > मैंने दोबारा लिखा, पुट डालें 0 0। जब आप 0 0 डालेंगे ये x आ जाएगा, ये y आ जाएगा, इसमें डालें इस वाले लाइन में ये सिर्फ y डलेगा। y की वैल्यू कितनी है? 0, तो 0 > ट्रू है या रॉन्ग है? अरे क्या 0 2 से बड़ा होता है? नहीं होता है, तो आप लिखेंगे इट इज नॉट ट्रू। इट इज नॉट ट्रू, और ये ट्रू नहीं है तो इसमें एरो कहां की ओर लगेंगे? ओरिजिन से आउटसाइड में। अब एक काम कीजिए, ऐसी जगह को ढूंढने की कोशिश कीजिए जो तीनों लाइन के बीच आई है, इसके। चलो मैं लिख देता हूं, ये वाली लाइन कहां थी? ये वाली लाइन ये थी, 3x + 2y < 12। ये x > 1, ये वाली, और ये वाली है y > 2। ऐसी जगह देखिए जहां एरो के तीनों के सिरे एक दूसरे से मिले हुए हैं। ये वो जगह देखो, इधर की ओर मिला हुआ है, ऊपर की ओर मिला हुआ है, इधर की ओर। तो इस वाले हिस्से को ज्यादा अच्छा करना चाहो, ग्राफ को थोड़ा डार्क कर दीजिए बस। यानी कि ये वो इस जगह में जितने भी पॉइंट आएंगे, इस रीजन में जितने भी पॉइंट आएंगे, वे सारे के सारे पॉइंट इस इक्वेशन को भी, इसको भी सारी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। ये था हमारी क्वेश्चन निकालने का एम। अब डियर स्टूडेंट्स, आपको इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4 छोड़ करके 4 का ग्राफ आपसे नहीं बनेगा अभी, और क्वेश्चन नंबर 8 का ग्राफ भी आपसे नहीं बनेगा। क्वेश्चन नंबर 4 और 8 को छोड़ करके आपको इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन पहले 12 कंप्लीट करने की कोशिश करनी है। कोई डाउट बनता है मुझे सेंड कीजिएगा, मैं आपके डाउट को सोल्व करके आपके पास सेंड कर दूंगा, या वीडियो लेक्चर के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूंगा।
बट डियर स्टूडेंट, मेहनत तो आपको ही करनी है ना। मन लगा के पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, अच्छा सीखने की कोशिश कीजिए, नॉलेज को इंक्रीज करने की कोशिश कीजिए। ओके बेटा, बाय।